तो भगवान बजरंग बाबा राम के रसिया हैं और इसलिए बजरंग बाबा शंकर बाबा का ये प्रवेश हुआ। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं हम इधर कि मानस के अंदर प्रभु श्री राम जब जंगल में वनवास को काट रहे होते हैं और माता सीता की खोज करते 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 अलग अलग तकलीफ परेशानियां सबसे लड़ते हुए, दूसरों का साथ देते हुए, सहयोग करते हुए माता शबरी के पास पहुंचते हैं। बजरंग बाबा की मुलाकात के ठीक पहले की बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसलिए जरा इस विषय को समझें और फिर प्रभु श्री राम बजरंग बाबा तक कैसे पहुंचे और वहां के बाद फिर बजरंग बाबा ने क्या क्या किया, उन सब चीजों का आनंद हम उठाएंगे। मां शबरी के आश्रम बाबा पहुंचते हैं, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज करते करते करते। अब आप देखिए होता क्या है। इसके पहले शबरी की बहुत छोटी सी कथा आप सुनिए, आपको एहसास होगा कि कैसे घरों में संत पैदा हो जाते हैं और कैसे घरों में ये प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि वो दूसरों के कल्याण के अलावा और दूसरा कुछ नहीं सोचते और ईश्वर भक्ति के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शबरी अपने पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े राजा की रानी थी, मां शबरी, और वो दोनों राजा और रानी दोनों तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे थे। तो पालकी में बैठे हुए जो भी राजा के जाने की व्यवस्था रहती, रथ पालकी जो भी है, आगे सैनिक पीछे सैनिक और सब तरफ बिल्कुल पहरा बिल्कुल, और राजा साहब का काफिला जा रहा है। उस जमाने के राजा साहब आज के जमाने के हमारे व्यवस्था को समझने वाले बड़े मंत्री महोदय, मान लीजिए मंत्री महोदय निकलेंगे तो अभी आगे 2-3 गाड़ियां पुलिस की निकलेगी, बाकी पीछे काफिला निकलेगा। तो उस जमाने में राजा होते थे, उनका भी इसी तरह से सब चीजें होती थी। तो इतने में सामने से साधु संतों की टोली निकली जो कीर्तन करते हुए जा रही थी। तो रानी ने राजा से निवेदन किया कि ये कितना अच्छा गा रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं, क्या इनके साथ जाके अपन गा बजा नहीं सकते? ईश्वर की भक्ति चल रही है। तो राजा ने कहा कि देखो रानी, हम राजा हैं, हम एक आम लोगों जैसा ऐसा जीवन नहीं जी सकते और न ही हम ऐसा कुछ कृत्य कर सकते। तो रानी को मन में लगा कि ऐसा भी उच्च जीवन किस काम का जो मुझे ईश्वर भक्ति से दूर करे। भगवान, कुछ जमीनें माँ बाप पुराने हमारे पुरखे छोड़ गए, 2-4-5 बीघा जमीन भाव बढ़ गया, बेच दिया, 2-4-5-10 करोड़ रुपए आ गए। तो इंसान का जमीन पर पैर नहीं होते, उसको लगता है कि ईश्वर कुछ नहीं है और खड़े खड़े घोड़ी गाड़ी लिया। लेकिन जितना जीवन का समझ देखा है जिंदगी में, जब आसानी की संपन्नता मिलती है तो वो कभी भी जीवन को चरितार्थ नहीं करती है, वो जीवन हमेशा बर्बादी के गर्त में जाता ही। लक्ष्मी तो वही है जो मेहनत करके कमाई जाए, सफलता तो वही है जो अटूट मेहनत करके और हासिल की जाए। अगर कोई आपको तोहफे में सफलता दे दे तो वो सफलता बहुत दिनों तक इंसान के पास टिकती नहीं है। तो बिना मेहनत किए तो जीवन में हासिल नहीं कुछ होना चाहिए। तो रानी ने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर ऐसा जीवन किस काम का कि हम ईश्वर की भक्ति न कर सके। गंगा नदी में नाव में दोनों विहार करते शाम के समय रानी प्रण करती है कि हे ईश्वर, अगले जन्म में मुझे किसी भी बड़े खानदान में पैदा मत करना, मुझे ऐसे घर में पैदा करना जहां मैं ईश्वर की भक्ति कर सकूं और मैं गा बजा के परमपिता परमेश्वर के साथ जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ऐसा कह करके और रानी नदी में छलांग लगा देती है और अपने जीवन का अंत कर लेती है। अगले जन्म में यही रानी भीलों के राजा शबर के यहां पर शबरी के नाम से जन्म लेती है, माता शबरी। इनका नाम शबरी नहीं था, मैं बता दूं आपको। राजा शबर के यहां इनका जन्म हुआ था, जाति होती है शबर के जन्म हुआ था, इसलिए इनको शबरी कहा गया। इनका नाम शबरी नहीं था, तो ये शबरी के नाम से जानी जाती है। तो अब मां शबरी थोड़ी सी बड़ी हुई और बड़ी होने के बाद में एक दिन माता शबरी ने देखा कि बहुत सारे पशु बंधे हुए हो, रात को आवाज कर रहे हैं।
तो बहुत सारे पशु बंधे हुए हैं और रात को आवाज कर रहे हैं। तो उसने उठ करके अपनी माँ से पूछा कि माँ ये क्या है, इतने सारे पशु बांध रखे। बोले बेटा कल तेरी शादी है और शादी में बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो ये सारे इनको सबको काट करके और उन मेहमानों के लिए भोजन बनेगा। तो मां शबरी व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के बोली कि मेरे शादी में, मेरे खुशी के प्रसंग में इतने सारे बेजानों की जान ली जाएगी और उससे भोजन बनाया जाएगा। रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो मां शबरी जाकर के सारे जितने पशु पक्षी बंधे होते सबको खोल देती है, सबको जंगल में छोड़ देती है और खुद भी जैसी थी वैसी दौड़ लगा देती है जंगल में। और वहां से दौड़ते 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 साधु सन्यासियों के उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां जाकर के साधु सन्यासियों की पूजा अर्चना, साफ सफाई, उनकी पूजा में फल ला देना। और चूंकि वो जाति की भीलनी थी, जैसा शबर या मानस में लिखा है, उस वजह से साधु संत उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, मन में ऐसा मां का भ्रम था। इस वजह से वो जब सब साधु सो जाते थे तब उनके रास्ते को बुहार करके आती थी और रात में ही उनकी पूजा करने के लिए फूल फल और वो सब रख करके और गायब हो जाती थी। ऐसा सालों चलता रहा। एक भी संत को, साधु को ये पता ही नहीं था कि उनके रोज रास्ता कौन बुहारता है, नहाने के, नदी तक जाने के लिए, आश्रम तक जाने के लिए, और रोज कौन उनकी सेवा करता है और रोज इतने फल और प्रसाद के लिए और पूजा करने के लिए इतने हार फूल कौन लेकर के आता। एक दिन मतंग ऋषि ने तय किया, रात को जगूंगा, आज देखूंगा कि ये सब कौन करता है। और जब मतंग ऋषि जगे, देखा कि एक बिल्कुल साधारण सी महिला है जो साफ कर रही है और वो फल फूल और सारी चीजें रख रही है। तो मतंग ऋषि दरवाजा खोलते हैं, बाहर आते हैं। मां शबरी डर जाती है। तो मतंग ऋषि कहते हैं बेटा बिल्कुल मत डरो, बताओ कौन हो। बोले बाबा आज के बाद नहीं करूंगी, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो, लेकिन मैं रोज ईश्वर सेवा करना चाहती हूँ, साथी संतों की सेवा करना चाहती हूँ। इसलिए मतंग ऋषि दुनिया की परवाह करे बगैर मां शबरी को अपने आश्रम में रखते हैं और जब इस दुनिया से जाते हैं उस दिन मां शबरी को कह के जाते हैं कि ये मां मैं तो जा रहा हूं, लेकिन एक दिन प्रभु श्री राम तेरी कुटिया में जरूर आएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अब साहब जैसे ही गुरु ने ये कहा और गुरु चले गए, मां शबरी अभी यौवन अवस्था में है। मां शबरी को जब ये गुरु ने कह दिया कि प्रभु श्री राम आएंगे, उस दिन से मां शबरी रोज आश्रम से कुछ दूर तक रोज झाड़ू लगाती, रोज रास्ते को साफ करती। मेरे प्रभु श्री राम नंगे पैर आएंगे, उन्हें कहीं कांटा न चुभ जाए, उन्हें कहीं पेड़ों में पीड़ा न हो जाए। और रोज सुंदर आसन घर में बिछाती थी और सुंदर आसन बिछाने के साथ रोज ताजे फल ला के रखती थी, कब प्रभु श्री राम आ जाए और मैं उनकी सेवा कर दूं। अब आप सेवा की पराकाष्ठा देखिए। माता यौवन अवस्था से लेके वृद्धा अवस्था तक आ गई, तब तक प्रभु श्री राम मां शबरी की कुटिया में नहीं आए थे। और मां शबरी रोज यौवन अवस्था से लेके वृद्धा अवस्था तक पूरे जीवन भर रोज रास्ता बुहारती, रोज सुंदर आसन बिछाती, रोज ताजे फल लेकर के आती और रोज ताजे हार फूल सब ला करके रखती। कब मेरे प्रभु श्री राम आ जाए, कब मेरे प्रभु श्री राम आ जाए, कब मेरे प्रभु श्री राम आ जाए। आपने कभी जीवन में प्रभु के लिए इतना करने का प्रयास किया होगा? कभी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 महीने, 6 महीने बजरंग बली को दीपक लगाया, काम नहीं हुआ तो बजरंग बली चेंज, मंदिर चेंज, दूसरे भगवान के पास चलते हैं। वहां 2, 4, 6 महीने कुछ किया, काम बना तो ठीक, नहीं बना तो बोले चलो कृष्ण भगवान के पास चलते हैं। फिर वहां कुछ काम बना, नहीं बना तो दूसरे हम ऐसे ही बदलते चले जाते। लेकिन मां शबरी ने लगातार अपने पूरे जीवन भर प्रभु का इंतजार किया और उसके बाद प्रभु जो है मां शबरी के पास आते हैं। लेकिन उसके पहले मां शबरी जो है वो व्याकुल होकर के प्रभु को पुकारती है और प्रभु को आवाज देती है। देखिए मां शबरी कैसे
प्रभु का आवाज देती है। देखिए, किसी का दुख दर्द भौतिक हो सकता है, किसी का दुख दर्द अपने जीवन यापन का हो सकता है। मां शबरी का जो दुख दर्द है ना, वो ईश्वर अभी तक नहीं आए उसका है। अपने दुख दर्द कैसे है? बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा, हमारा घर नहीं बन रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है। अपने दुख दर्द तकलीफ ऐसे, और मंदिर जाके भगवान से क्या कहते हो, मैं ही मिला था क्या? इतने दुख, इतने दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, हे भगवान तल डाला। भगवान से हम इस तरीके से पेश आते हैं। लेकिन सच कहूं, परमपिता परमेश्वर मां शबरी का एक भजन हम लेंगे और प्रभु कैसे आते हैं और क्या क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पर मुझे एक दुख दर्द पे कहानी याद आ गई, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं।